कहा बाबा जन्नती कौन होगा वो भी खबर है। कहा हाँ बेटी, जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है वो भी मुझे पता है। जन्नत में कौन जाएगा वो भी खबर है, जन्नत में कौन जाएगा वो भी खबर है। तब बीबी फातिमा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले कौन औरत जन्नत जाएगी वो भी पता है। आका फरमाते, बेटी वो भी खबर है। एक औरत है बेटी, वो मदीने में रहती है, मदीने के आखिरी सरहद में, आखिरी चौक में उसका मकान है बेटी। खजूर के पत्तों से बना हुआ घर है, उसके अंदर में वो औरत रहती है, गरीब की बीवी है। शोहर जंगलों में लकड़ियां काट काट के बाजार में बेचता है, तब घर में चूल्हा जलता है। ए बेटी फातिमा, वही औरत है लकड़हारे की बीवी, जो हर वो तमाम सबसे बेहतर, तमाम अच्छों में अच्छा और बेहतर वो औरत है जो शोहर से मोहब्बत करती है। ए बेटी फातिमा, आम औरतों में सबसे पहले वही औरत जन्नत जाएगी। आम औरतों में सबसे पहले वही जन्नत जाएगी। नबी की बेटी फातिमा सोचने लगी, या अल्लाह, वो जन्नत कैसे जाएगी? तमाम आम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी तो जाएगी कैसे? नबी की बेटी चुपचाप हो गई। फातिमा, आका फरमाते, बेटी तुम चुप हो, कुछ सोच रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं सोच रही हूँ कुछ औरत को हम देखेंगे, उससे मुलाकात करेंगे, उससे बात करेंगे। वो औरत है कैसी जो तमाम आम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी? मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए बेटी फातिमा, कल जाके उससे मुलाकात कर लेना, देख लेना। मदीने के आखिरी सरहद में उसका मकान है, आखिरी चौक में, आखिरी छोर पे उसी का मकान है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सुबह उठती है, भोर भोर वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है, फजर की नमाज पढ़ लेती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढक लेती है, छुप छुपाते चलते चलते आहिस्ते आहिस्ते उसी लकड़हारे के दरवाजे पे सुबह सुबह पहुंच जाती है। नबी की बेटी बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन हो? कहा, मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ फातिमा हूँ, अली की बीवी फातिमा हूँ, लकड़हारे की बीवी, मैं आपसे मुलाकात करने आई हूँ, दरवाजा खोलो, आपसे मुलाकात करेंगे। इतना सुनना था, अंदर से आवाज बंद हो गई। कहा, फातिमा, आप नबी की बेटी हैं, मुझे पता है, हसन हुसैन की माँ है, मुझे पता है, अली की बीवी है, मुझे पता है, खातूने जन्नत है, मुझे पता है, लेकिन ए फातिमा, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। फातिमा, कहा, क्यों नहीं खोलोगी? कहा, मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ करके जंगल लकड़ी काटने चला गया भोरे भोरे, जब वो लकड़ी काट के घर आएगा, हम उससे इजाजत लेंगे, तब आप कल आइएगा, तब हम जाके दरवाजा खोलेंगे। हम शोहर के मर्जी के खिलाफ सांस लेना भी जुर्म समझता हूँ, गुनाह समझता हूँ, इसलिए फातिमा, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। नबी की बेटी वापस चली गई। आका फरमाते, बेटी मुलाकात हुई थी, लकड़हारे के घर गई थी? कहा, बाबा, लकड़हारे के घर तो मैं गई बाबा, दरवाजे पे दस्तक भी दिया, अंदर से आवाज भी आई, लेकिन दरवाजा नहीं खोली। का क्या बोला बेटी? का वो बोली कि मेरा शोहर घर पे नहीं है, हम इजाजत के बगैर दरवाजा कैसे खोल देंगे? जब शोहर आएगा, इजाजत लेंगे, तब दरवाजा खोलेंगे। मेरे आका फरमाते, बेटी कल जाना, दरवाजा जरूर खोलेगी। फिर दूसरे दिन फजर की नमाज बीवी फातिमा पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपाते चलने लगती है। इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ भोरे भोरे जा कहाँ रही है, दौड़ के इमाम हुसैन आ गए, माँ हम भी जाएंगे। बीवी फातिमा अपने लखते जिगर माँ फजते इमाम हुसैन को अपने गोद में उठाती है, चलने लगती है। चलते चलते लकड़हारे के घर पे पहुंचती है, दूसरे दिन जाके दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा, मैं नबी की बेटी फातिमा, कल आई थी ना, मैं आज फिर आई हूं, दरवाजा खोलो ना, आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे। आका फरमाते हैं, सबसे पहले जन्नत जाएगी, इसीलिए फातिमा सोचने लगी, हम उस औरत को देखेंगे कि आम औरतों में सबसे पहले वो जन्नत किस अदा से जाएगी, कितनी इबादत करती होगी, कितनी तिलावत करती होगी, जिक्र अस्कार में डूबी होगी। इसीलिए फातिमा चाह रही थी, ख्वाहिश बढ़ गई थी कि मैं उसको देखूं। दरवाजा खोलने के लिए लकड़हारे की बीवी आई दरवाजे पे। कहा, फातिमा आप आए हैं? कहा, हाँ मैं फातिमा ही हूँ। कहा, साथ में कोई है क्या? कहा, कोई नहीं है, मेरा बेटा इमाम हुसैन छोटा था, नहीं माना, मैं गोद में उठा के ले आई।
अंदर से आवाज आई, फातिमा आज भी मैं नहीं दरवाजा खोल सकती फातिमा, मैं मजबूर हूं। मैंने अपने शोहर से जो इजाजत मांगी थी वो सिर्फ आपकी इजाजत मांगी थी, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं मांगी थी। आप वापस दोबारा चले जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, गौर करो। नबी की बेटी आ रही है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। मेरे आका फरमाते दूसरे दिन बेटी गई थी, कहाँ बाबा मैं गई थी लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कहा बेटी जरूर दरवाजा खोलेगी, तुम जा। तीसरे दिन फिर जाने लगी। इमाम हसन ने फिर तीसरे दिन साथ हो गया, हसन हुसैन दोनों हो गए। तब तक लकड़हारे ने की बीवी ने अपने शोर से इमाम हुसैन और उसकी माँ की इजाजत लेके रख लिया था। लेकिन जब तीसरे दिन इमाम हसन चले गए, दरवाजे पे जाके दस्तक दिए, अंदर से आवाज आई, कौन? का फातिमा 2 दिन से आ रही, दरवाजा खोलो। कहा ठीक है मैं दरवाजा खोल रही हूँ। आपका बेटा हुसैन साथ में है? कहाँ हुसैन ने? कहा ठीक है। कहा कि हसन भी आ गया, नहीं माना। कहा फातिमा रुक जा, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं मजबूर हूँ। मैं अपने शोर से इजाजत जो ली थी वो सिर्फ आप और आपके बेटे हुसैन की ली थी, हसन का नहीं लिया था। लकड़हारा जब लकड़ी काट के घर आया, अपनी बीवी से पूछा कि नबी की बेटी फातिमा आई थी? कहाँ आई तो थी लेकिन मैं दरवाज़ा नहीं खोली। का क्यों? कहा कि आपसे इजाज़त जो लिए थे वो सिर्फ इमाम हुसैन की इजाज़त और उनकी माँ फातिमा की इजाज़त लिए थे, लेकिन उनके साथ हसन भी आ गया था। तब लकड़हारा जोश में आ गया, जुनून में आ गया, तेज में आ गया। कहे बेटी, ए बीवी सुन, अगर कल नबी का पूरा घराना भी उठ के आ जाए तो दरवाजा खोल देना, इजाजत। चौथे दिन नबी की बेटी जब आई है, फजर की नमाज पढ़ के पूरे बदन को कपड़ों से ढक के दरवाजे पे दस्तक देती है। अंदर से आवाज़ आती, कौन? कहा मैं 4 दिन से आ रही हूँ, फातिमा ज़हरा हूँ। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी दरवाज़ा खोल देती है। जो ही दरवाज़ा खोलती है, लकड़हारे की बीवी की आंख से आंसू बह रहा है। नबी की बेटी फातिमा कह रही है, सलाम के बाद बोलती है, आप रो क्यों रही है? कहा फातिमा मैं 4 दिन से बैठ के घर में रो रही हूँ फातिमा। जब जब तुम मेरे दरवाजे से वापस चली जाती थी ना फातिमा, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता था, मैं गम में डूब जाती थी। वो नबी की बेटी मेरे घर आके जा रही है। अरे जिस नबी के घर में फरिश्ते भी जिब्राइल आते तो बगैर इजाजत से अंदर ना आते, वो उनके घर आने की बेटी मेरे घर के दरवाजे से वापस जा रही हो। ए फातिमा, मेरे अंदर से रो रहा था, मैं तड़प रही थी कि फातिमा को कब देखूं, फातिमा की जियारत कब करूं। ए फातिमा, तुम ये चाह रही थी कि लकड़हारे की बीवी को देखूं, और मैं ये चाह रही थी कि मैं फातिमा को देखूं। लेकिन फातिमा में मजबूर था। मैं शोहर के मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाती हूँ। ये जो 3-4 दिन जो बीत गया फातिमा, सिर्फ इजाजत लेते लेते, पहले दिन आपकी इजाजत लिया, फिर हुसैन का लिया, फिर हसन का लिया, तब दरवाज़ा खोला। नबी की बेटी अंदर चली गई। सोचा कि जन्नत जाएगी तो कैसे जाएगी, वही देखने गई थी। अब नबी की बेटी चारों तरफ देख रही है। फातिमा को लकड़हारे की बीवी देख रही कि फातिमा देखने क्या आई है, कौन सी चीज देखने आई है। फातिमा गप कर रही है, गुफ्तगू हो रही, इधर उधर देख रही है, गुफ्तगू हो रही, इधर उधर देख रही है। नबी की बेटी फातिमा देखती है एक कमरे में एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर उस लकड़हारे की बीवी ने एक गिलास पानी पहले से रख दी है। पानी के बगल में एक खजूर का बना हुआ पंखा भी रख दिया है। उसी के साइड में एक छुरी भी रखा है। उसी के बगल में एक रस्सी भी रखा है। उसी के तरह एक डंडा भी रख दिया है। अब नबी की बेटी फातिमा सोच रही है, अल्लाह, इस कमरे में सोता है, इस कमरे में खाना पकता है, इस कमरे में जो पड़ा हुआ है चटाई पे पानी का गिलास है, पता है कि चटाई पर लोग बैठते हैं, पानी पीते हैं, पंखा से पसीना सुखाते हैं, लेकिन ये तलवार, ये रस्सी, ये डंडा क्यों रखा? फातिमा कुछ नहीं बोली लकड़हारे की बीवी से। गुफ्तगू हो रही है, उधर देख रही है, गुफ्तगू हो रही, देख रही है। इतने में 10-12 बज गया। जब दोपहर हो गया तो बाहर से किसी ने दस्तक दे दिया। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं तेरा शोहर हूँ। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी फातिमा ज़हरा के सामने बैठ के गुफ्तगू कर रही थी, बात कर रही थी। जो ही लकड़हारे ने कहा मैं तेरा शोहर हूँ, इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी फौरन उठ जाती है, फातिमा माफ करना, हम आपके पास अब नहीं बैठ सकती हूँ,
हूँ, आपसे गपशप नहीं कर सकती हूँ, मेरा शौहर आ चुका है। फातिमा देखने गई थी कि जन्नत कैसे जाएगी। फातिमा देख रही है कि लकड़हारा जो ही दरवाजे पे आया, उनकी बीवी जाके दस्तक जो ही दी, लकड़हारे की बीवी गई, दरवाज़ा खोली, मुस्कुरा के अदब से हाथ पकड़ी, प्रेम से सलाम किया, मोहब्बत से चटाई पे बैठा दिए। फातिमा ज़हरा देख रही है कि पहले शोहर को सलाम किया, फिर हाथ पकड़ती है, फिर चटाई पे बैठाती है, फिर पंखा उठाती है, अपने शोहर के चेहरे पे बदन पे झीलने लगती है, पानी का गिलास अपने शोहर के हाथ में दे देती है। फातिमा ज़हरा देख रही है कि अपने शोहर को पहले पानी दिया, फिर पंखा झील करके पूरा पसीना सूख गया। जब पसीना सूख गया, शोहर ने पानी लकड़हारे ने पी लिया, इत्मीनान हो गया। तब लकड़हारे की बीवी अदब से बैठ गई, कहा मेरे सरताज एक बात बोलूं, आप फजर की नमाज के बाद जंगल चले जाते हैं, इस बीच में मैं घर में अकेली रहती हूँ, हो सकता है आपके जाने के बाद मुझसे कोई ऐसा काम हो गया होगा जो सुन्नत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, आपके मिजाज के खिलाफ हो, तो हे मेरे सरताज ये सामने आपको सब कुछ मैंने पहले से इंतजाम रख दिया है, आप पानी पी लिए, प्यास बुझ गई है, मैंने पसीना सुखा दिया है, आराम मिल गया है। अब आपके मर्जी के खिलाफ अगर मैंने कोई काम कर दिया तो ये सामने है, ये रस डंडा उठाइए, मेरे बदन पे लगाइए, जितना जी चाहे मार लीजिए, अगर इससे मन ना भरे तो ये रस्सी से मेरे हाथ पांव को बांध के मार लीजिए, इससे भी मन ना भरे तो ये सामने मैंने तलवार ला के रख दिया, मेरी गर्दन पे चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते तुम मुझसे नाराज ना होना, अगर तू नाराज हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा। इन तमाम चीजों को देख के नबी की बेटी फातिमा इजाजत मांगती है लकड़हारे की बीवी से कि हम घर जाएंगे। वापस आ गई, मेरे आका फरमाते बेटी गई थी? कहाँ बाबा मैं गई थी। कहा बेटी क्या देखा? कहा बाबा मैं जब से उनके घर गई थी नमाज पढ़ते नहीं देखी, इबादत में नहीं देखी, तिलावत में नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी, क़याम में नहीं देखी, तस्बीह में नहीं देखी, तले ज़िक्र अस्कार में नहीं देखी। कहा बेटी जब तू गई तो क्या देखी और क्या देख के आई? कहा बाबा मैं उसके घर में बैठ के गप कर रही थी, बातचीत हो रही थी, जब शोहर आया मेरे सामने से उठ गई, दरवाज़ा खोली, चटाई पे बैठाई, पानी दिया, यानी तमाम बातों को फातिमा ज़हरा ने हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बाप को कह के सुना दिए। इतना सुनना था। कहा बेटी देख लिया? कहा बाबा मैं देख के आ गई, इबादत में नहीं देखा लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखा। आका फरमाते ए बेटी इसी अदा के बुनियाद पे औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, इसी अदा के बुनियाद पे। आज हमारी माँ बहने ये अदा अगर अपना ले तो तेरे घर में आज भी बरकतें पैदा हो। आजकल तो मर्द कमाने निकल गया, 5 गो औरत यहाँ बैठ गई, 3 गो वहाँ बैठी, 2 गो यहाँ बैठी, चुगली बोरा खोल के बांट रही है। ए बाजी ए दीदी 5 किलो घर ले जाता हूँ चुगलिया। खैर यहाँ औरतें बहू बेटी इस तरह नहीं बैठती है, यहाँ चुगली चपाटी हाल नहीं जानती है, यहाँ सब दूध के धो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं बहुत थका हुआ, मैं बहुत थका हूँ। कल लातेहार से 3 बजे जलसा खत्म हो, लातेहार रांची से 122 किलोमीटर लातेहार है क्या सर? और वहाँ 3 बजे भोर जलसा खत्म हुआ और 10:30 बजे घर पहुँचे, 7.5 घंटा गाड़ी चली, 7 घंटा जाने में फिर आने में। 10 बजे जुमा था, सो नहीं पाए, फिर वहाँ से 3-2:30 बजे निकले, फिर सारण गए कोई काम से, फिर वहाँ से इधर आए। काफ़ी थके हैं लेकिन आपकी मोहब्बत से। और जब मैं जवान था तो एहसास नहीं होता था, हो जब मैं जवान था तब एहसास नहीं होता था। अब मेरी जवानी ख़त्म हो गई, ये सब जीट जाट खाली जान के धक अंदर से ख़त्म। ये अल्लाह का करम है कि चल रहे, तब नाना बन गए हो, 5-6 को नाती पोता हो गया, तब मामू की तरह दिखाते हैं लेकिन नाना है। ये अल्लाह का करम है। और ये मेरी अपनी माँ की दुआ है, माँ की दुआ लो।
और माँ नहीं रहे तो बीवी से कहो कि हम परदेश जा रहे, बीवी तुम दुआ कर। और जब जाने लगो तो बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को है ना, बीवी सलाम करे शोहर को, शोहर भी सलामती भेज दे तब निकल जाए। बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। बीवी की फरमाइश पूरा करना ये अली की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत। मोहब्बत अपनी बीवी से करना, कसम खुदा की तेरी बीवी तुम पर जान लुटा देगी, लेकिन मोहब्बत करके तो देख। अपनी बच्ची से करो, अपनी बेटी से करो, अपने भाई से करो, अपने बहन से प्यार करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। सबसे ज्यादा बीवी से करो, उससे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, और सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। कौन कहता मोहब्बत करना गुनाह है? कसम खुदा कि तुम मोहब्बत करो अपनी बीवी से, तेरी बीवी जान लुटा देगी। तुम कल आते हो मधुपुर तरफ से, मोड़ तरफ से घर घुसना मगरिब के टाइम में, और तुम खाली मोहब्बत से अपनी बीवी के पास जाना। अगर तेरी बीवी रोटी बना रही है और तुम खाली बीवी को कह देना ए जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, कसम खुदा की खाली जाने मन कह दिया रोटी खत्म पराठा शुरू, और जाने जिगर कह देना पराठा हम सतुआ शुरू। बोल सतुआ भर दबो दबो बेसी खा जाता। मोहब्बत करके तो देख, कसम खुदा की जान लुटा देगी। लेकिन अपनी बीवी से ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत कर, सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। होता है आज है ना, वही तो आजकल के दौर में इतना खराब हो गया माहौल ना, हम लोग सोच नहीं पाते कि मुसलमान समाज में ऐसा होता भी है। ऐसा होने लगा, कोई मतलब नहीं हो हजरत, शादी दे दिया बस खत्म, रिश्ता सबसे तोड़ने लगा। खाली बीवी, ससुराल, सास, सरहज, फोन, माँ बाप को खत्म, बात तक नहीं करता। ईद में इसी गांव में कितना आदमी होगा अपने बाप को सलाम तक नहीं किया होगा हजरत, हाथ तक नहीं मिलाया होगा। क्या बात करते हो, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। और ईद की नमाज पढ़ा और साथ साथ फोन लगाया ससुराल, हमने पढ़ लिया नमाज 8:30 बजे, सलाम अलैकुम पानी पढ़ ला, अरे बाप लागो तहज्जुद पढ़ी वाला। अच्छा बात, कसम ईद में हमारी बहू बेटियां भी तो एक ही वही सिस्टम सीख रहे हैं, एक ही दिन सलाम करती ईद में। ईद में सलाम करके चुप। अच्छा इतने दिन से इतने लोग बैठे ईमान से बोलना, ईद के बाद से सलाम कर लो एक बार घर वाले को करो। अब कहा ये बची रवि फोर एक साल में सुन भी, बीवी सब सलाम कभी नहीं, कोई सवाल ही नहीं बनता। एक दिन करती है ईद में, अरे बाप इंतजार कर रही है, शोहर ईदगाह चला गया, तब तक नहा धो के पान ओढ़ करके एकदम तैयार, एकदम ईदगाह से शोहर आ रहा है, बीवी अंदर बाहर। अपना बेटा पूछ रही है, अरे बाबा बेटा तेरा पाया हो? बोल हाँ यार तेरा पाया सलाम करो बेटा, ये जी देखो नहीं छोड़ो। शोहर एकदम, बीवी पान ओढ़ के दुआरे में खड़ी, फोर बार आओ याले नहीं याले ठीक शोहर ईदगाह से आ रहा है, तब तो दुनिया में दो पटवा चाहिए, ओढ़निया चाहिए, सड़िया, यहाँ था अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। क्या करोगी जिंदगी? लेकिन नौजवानों, अगर तू सलाम तेरी बीवी नहीं करती है तो तू मत भूल, शोहर भी सलाम करे तो ये नबी की सुन्नत है, ये अली की सुन्नत। आप कीजिए ना सलाम जुमा पढ़ के जी, अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी ने चुरे जाए, अपनी बीवी सलाम करना ये नबी की सुन्नत। दूसरा बीवी ने कहते चूरी देते बर्बाद कर, अपनी बीवी सलाम करना ये नबी की सुन्नत। माशाअल्लाह आज का जलसा कसम खुदा की 100%। और शान भाई पता नहीं आपकी या हजरत लोगों की बरकत है, मैं इस गांव में बहुत दिन से आ रहा हूँ, करीब 7-8 साल से हम भी आ रहे हैं, और बहुत सी तकरीर यहाँ की हैं, लेकिन आज जैसी तकरीर हो गई
हमको लगता नहीं कि दोबारा इस तरह बोल पाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और लग रहा है कि थोड़ी देर और सुना दे, लेकिन आप लोग थक गए कि नहीं थके? कितना आदमी नहीं सुनना चाहते हैं, हाथ उठाए, नहीं सुनना चाहते ने हो सास नहीं रहे जी की। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए, खाली सुनना चाहते हैं, खाली ऐसा हाथे बोचल हो, कुछ बोचल हो। जरूरी है। हमारे शान भाई अच्छा पढ़ रहे थे, बढ़िया पढ़ा जी, और लोग बढ़िया आ रहे थे, तब नहीं सुनी बैग ले गया। हमने कुछ ले नहीं आवा, हमने जाने देते नहीं देते कोटी। शायर लोग का ये एक मोहब्बत है, उसमें डायरी में रखता है। शायर लोग देखिएगा बैग लेके आता है, हम लोग मकोरी रहे अब ये अटैची ले, हम नहीं आओ। मोहब्बत है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए शान भाई बहुत अच्छा, हमारे साथ बहुत जलसा हुआ है यहाँ। क्या अभी कोसब कलाम मैं लगा के पढ़ा कर पूरा मजमा खड़ा कर देता है, और सादगी में पढ़ता है और अच्छा पढ़ता है। इसी तरह नाज शरीफ पढ़ने का, वरना एक शायर आपके उत्तर प्रदेश में भी देखिएगा कि शायर DD3 लेके आता है, मशीन लेके आएगा, और पहले सेट साट करेगा, कसम खुदा मशीन लेके आता है शायर लोग, सेट साट करेगा, मैकवा खोल के बैठ के पढ़ेगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर पूरा मजमा खड़ा कर देगा। बोले ये कलाम पढ़े थे हजारीबाग में, मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक खत्म हो जाएगा। अजब अजब शायर आया, क्या कहिएगा, अजब अजब शायर। यहाँ के खुचरा करी बटे घुरे बहुत अच्छा अल्लाह। अच्छा तो नहीं गम खाली 10 टके गाछ इनकी यहाँ देखे लो तो चेक करे, बहुत अच्छे सब मोहब्बत है हजरत, बहुत अच्छा। यहाँ के लोग बहुत दिन से नमाज रहे हैं, और ये सब गुरु 5-6 गो आ गया, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ देखे तो सुभान अल्लाह, कसम खुदा की मोहब्बत है। 10 टकिया जे रकम कि हमने बुढ़ाए नहीं हटे, ठीक हो। हमने किस्मत में 100 टकिया 50 टकिया लिखवे न कर ले दिया तो के कपा। अरे माशाल्लाह 50 टकिया हमने किस्मत में 100 टकिया नहीं है हजरत, न उठने हइयो ने कदियो न बिहान ले बढ़िया भी नहीं मिलते तो बात। बहुत अच्छा सुन रहे हैं कसम खुदा की। हम काफी थके हुए हैं, आंख मेरी बंद हो रही, सही बता रहा हूँ। और ये आप लोगों की मोहब्बत है, और ये मोहब्बतों का नतीजा है। अच्छा मौजिन साहब आप अच्छा कहो, हाँ मौजिन साहब जब दे दे अच्छा बल्दिए, हालांकि लिए मन नहीं करो, लेकिन की करबो नहीं लेने कौन चल। अरे फिरदौस भाई जलसा, वो फिरदौस भाई बहुत दिन से परेशान थे, लेकिन इनका जलसा बहुत अच्छा हुआ। फिरदौस भाई माशाल्लाह आप बहुत अच्छा जलसा करा रहे हैं, लेकिन ये वो बात है कि जब आप जलसा इतना बड़ा कराए तो अपने रिश्तेदार को फोन कम से कम दावत देना चाहिए ससुराल में, सास ससुर को, तब ने भी थोड़ा बहुत आता। को दावत दिले नहीं दिले याल है कैसे मुझे पर याल हो साहब, लेकिन कोई गड़ेगी सुतल रहे, रिश्तेदार आता है सो जाता है। लेकिन यहाँ करी ये सिस्टम इस गांव में नहीं। यहाँ जब जब मैं आया हजरत, यहाँ औरत मर्द बहू बेटी तब तक सुनती है जब तक जलसा नहीं खत्म होता। इतना अच्छा समात, इतनी अच्छी समात शायद आप कहीं देखे होंगे। दावत मिले सब घर दुकान मकान ताला लगा के आके सुनता है। ये सिस्टम इस गांव में जोड़ा सिमल का एक मिसाल यहाँ नहीं पूरे जिला में दिया जाता है कि अगर जलसा देखना हो, मिला शरीफ देखना हो, तो जोड़ा सिमल के वहाँ जाके देखिए कि वो मुसलमान कैसे जलसे में मिलाद में आता है, कैसे सुनता है। वरना खाना खाने के बाद लोग भाग जाता है। लेकिन यहाँ के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और इस बात को आप इलाके में करेंगे कि शादी ब्याह में जब आप अपने बाल बच्चों को करेंगे तो कोशिश करना, कोशिश करके देख लेना कि हम सुन्नत के मुताबिक शादी करें। उसका बड़ी असर होता है। अगर घर बना रहे हैं आप, अगर घर बना रहे हैं और उसका बुनियाद अगर टेढ़ा काट दिए तो आसमान तक बिल्डिंग टेढ़ी बनेगी। तो घर का जो बुनियाद है वो शुरू से सही करना है। तो बच्चों की बेटा बेटी जिंदगी की शुरुआत जो है शादी से शुरू होती है, अच्छी जिंदगी। और वहां से जब जिंदगी की गाड़ी शुरू होती है तो वहीं हम लोग क्या करते हैं कि गलत चीज पे हम लोग बुनियाद रख देते हैं और वहीं से उसकी बुनियाद खत्म हो जाती है, हराम नाजायज पर रख देते हैं।
तिलक डिमांड लेकर के हम लोग बर्बाद कर लेते हैं और इतना खर्चा करते हैं। शादी में देखिएगा हजरत, कसम खुदा की, खानवा जब देता है ना प्लेट में देखिएगा 4 आदमी बैठता है एक टेबल में, 4 आदमी, बिरयानी अलग, उसके बाद चिकन पकोड़ा अलग दे रहा है खानवा में, सलाद अलग, पापड़ अलग, कुल्फी, फिर रसगुल्ला, फिर दही, लास्ट में तड़का, बर्बाद कर देता है खानवा। जो जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं खाया है, मैं रसगुल्ला नहीं खाओ, बोल नहीं खा जाओ। अरे वाह, रसगुल्ला छोड़ दिया, बोले क्या खाया रे, बोल हम नहीं खाई, खावे की पैसा लगल गुलगुलुआ खेले, दूसरा पैसा है कौन, बर्बाद कर देता है। एक बेटी बाप पूरी जिंदगी चाहता कि वो अपनी बेटी की शादी में अच्छा खाना खिलाए, लेकिन आवारा किस्म के लोग जाता है और जा करके एकदम खाना बर्बाद करके आ जाता है। रसगुल्ला छोड़ दिया, बिरयानी छोड़ दिया, गोश्त छोड़ दिया। 4 आदमी का प्लेट में देखिएगा 6 आदमी खा सकता है, उतना 2 आदमी खाना बर्बाद हो जाता है। क्यों ऐसा करते हो, आखिर की वजह क्या है? उस बेटी बाप से पूछ, खिलाने के लिए उसने कितनी परेशानी किया, तब तेरे सामने खाना आया। इतना इंतजाम, यहाँ तक के दांता खोल दे वाला दे, आग बोल दांता खोल और हाथा पहुंच। अरे बाप, ये सब सिस्टम बंद कीजिए। अरे माशाल्लाह, 100 टकवा गिलो ने कीर दिखाए 100 टकिया ये दो, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र में भी पनाह बरकतें आता, तब माशाल्लाह 100 टका में कते दवा दो कि सगर दवाई दे सकरा कन कर, बहुत अच्छा है। रमजान में जो दुआ लोग दिया है, कसम खुदा, वो दुआ अब कहाँ हजरत, वो मजा अब कहाँ, रमजान के मजा अब वो मौसम नहीं मिलेगा। मुसलमान के घर में लगता था, सही मुसलमान रमजाने में लगता था, क्या सुहाना है। मस्जिद के सामने से निकलता था, सब टोपी पहन के घूम रहा है, कोई घर में आके देखो नाज शरीफ पढ़ रहा है, कोई तरावी पढ़ने बेटा जा रहा है, बहू मुसल्ला बिछा रही है, माँ वजू बना गा रही है, कोई इफ्तारी तैयारी में है, कोई सहरी तैयारी में है। इतना सुहाना लगता था रमजान में, अल्लाह, लगता था पूरा साल इसी तरह रहे। क्या मोहसिन साहब देखते थे, मगरिब के टाइम में तो लगता था या अल्लाह आज है ईद हो गई। डेली मगरिब में हर मुसलमान के घर में ईद की तरह खुशी लगती थी। जब है ना टाइम 5 मिनट बचता था, दस्तरखान सज जाता, ठंडा पानी, रूहे अफ़ज़ा, पाक पकोड़ा, पकौड़ी, पकवान सब सामने। इतना अच्छा खाना खाते थे रमजान में। अच्छा, ईद के बाद से सेब यार केला मुंह देख लें, ठेलवे में देख ले घर हमने। और रमजान में डेली सेब खा रहा है, केला खा रहा है, पाक पकोड़ा, पकवान, बैगनी नहीं खा जाओ, छोड़ दे लो। अरे खान बैगनी देख लें एकदम ले जाते, चीनी ले जाते। क्या क्या रमजान में इतनी बरकत क्यों थी पता है? आपके घर में माहौल बन गया था इबादत की, इसलिए बरकत खाई। इबादत थी घर में, कुरान पढ़ रहा था, नात पढ़ रहा था, बहू बेटी पाक साफ रहती थी, पेशाब करके लोग पानी लेता था, अश्लील गाना नहीं बजाता था, जब सुनता ना सुनता, तकरीर सुनता था। इतना अच्छा, सुबह भोरे उठता, मस्जिद के मैक से नाज शरीफ पढ़ रहा है, शहरी ले जगाता था। एक माहौल हर मुसलमान के घर में मगरिब होते होते पाक पकोड़ा पकवान भर जाता था, फल फ्रूट दस्तरखान में सज जाता था, ठंडा पानी रख देता था। 5 मिनट पहले रोजदार बैठ जाता था, देखता था फल, कई पानी, सब देख रहा, खा नहीं रहा है। रब फरमाता, फरिश्तों देखना मेरा बंदा 14 घंटा से कुछ नहीं खाया है, सामने रख के देखता है लेकिन खाता नहीं, कितना मुझसे डरता है। क्या सुहाना होता हजरत मौलवी साहब। 5 मिनट पहले बैठते थे आप भी, कसम खुदा की, वो ठंडा पानी मनम ने माने लेती छुए ले गिल सर कल एखन पीबो, रुक 5 मिनट बाकी है, फिर छुए फौरन था इन्हें खिजरा उठा हिने तरबुजवा होने नहीं मना माने, बड़ा अच्छा लगा। फिर देखे लिए एवरी पकड़िया होने केरवा हिने, मन इतना अच्छा लगता। रब फरमाता, फरिश्तों मेरा बंदा सब छू रहा है लेकिन खा नहीं रहा है, ठंडा पानी बार बार छू रहा है, मेरा बंदा पी नहीं रहा है। अभी ये फरिश्तों देखना, ये बंदा 14 घंटा के बाद सूखा हल्का है, भूखा पेट है,
लेकिन वो सब छोड़ के हाथ उठाया है मेरी बारगाह में, रहमत को पुकार रहा है। मगरिब के टाइम में सब कुछ छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है, मुझसे कुछ मांग रहा है। ए फरिश्तों, ये जो मेरा बंदा मगरिब के टाइम में इफ्तारी के वक्त सब कुछ छोड़ के मांग रहा है, मांगने से ज्यादा इसे इनायत। मगरिब के टाइम में जो मुसलमान दुआ करता है, आका फरमाते वो दुआ गारंटी कबूल होती है। मगरिब में ईद की तरह लगता था क्या शान भाई, ईद की तरह। किनको? सबको नहीं, रोजेदार को लगता, और बेरोजेदार को मगरिब में दुख के पहाड़। मगरिब में बेरोजेदार को हालत खराब, अब कहाँ छुपेंगे, गलियां में बैठेंगे तो लोग क्या कहेगा, अरे लाज शर्म है निरे ही पर बैठल। हालत बेरोजेदार की मगरिब में हजरत पसीना पसीना, न घर में बैठ सकता न गलियां में रह सकता, हालत खराब। 10 मिनट के लिए रोजेदार को लगता था अल्लाह कयामत आ जाएगी या कोई कुयाम झाम दे देवे, कहाँ रहा, ऐसा लगता था। घर घुस के देखा तो बीवी शर देखते रही, अफ्तारी बांट रही है, बेटी शरबत बना रही है, माँ वजू करके आ रही है, ई जवान रोजा तो रख नहीं रहा है, जाके खाटिम नोम भेग यंगनवाम पसरो टूर लखन टुकुर टुकुर ताको है नहीं। बीवी बेटी सब इफ्तारी तैयारी में है, घर का गार्जियन रोजा रखा नहीं, ई जवान खाली टुकुर 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 भी मंगा लेकिन ई दूरिया वो दूरिया ताक। अब उसकी बीवी इफ्तारी लेके बैठी है, शोहर खटिया भी मंगा लेकिन मुड़ा खोकर बैठो तो खाल जाए। उसकी बीवी करी अपनी बेटी से, हाँ बेटी तो रुपा किट और लखन बैठा लो खटिया में पहल बेटा, जो एक घुगनी पकौड़ी ले दी खा तो। अब ला के मगरिब के टाइम में उसको दे दिया, अब लेके फंस गया। या अल्लाह यजना पहले खावे पाछू खावे बाद में खावे, पसीना पसीना हालत खराब है, कखनो ताको कखनो। हम बोले या अल्लाह ये हर क्या हो रहा, हालत खराब है, बेरोजेदार बन के बेनमाजी बन के घर में ना छुप सके, कदगांव में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे। वक्त बचा है, जिंदगी मिली है, सजदा कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहाँ भी।